हम फिलहाल मौजूद हैं जो बरौली के हाई स्कूल का यहाँ पे फील्ड है। आप लोग देख सकते हैं सुबह के करीब 6:30 के आसपास यहाँ पे बज रहे हैं। आज 19 जून है और यहाँ पे जिन युवाओं को आप सभी देख रहे हैं ये युवा हैं जो सेना में जाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। 6 महीना से, साल भर से, 2 साल से, और कितने लोगों को तैयारी करते करते उनका उम्र भी निकल गया और उनकी बहाली नहीं हो पाई। आज 3 दिनों से आप सभी को मालूम होगा कि जो पूरा देश है वो जल रहा है। ये जल रहा है क्योंकि रक्षा मंत्रालय द्वारा एक योजना लाया गया है सेना में बहाली करने के लिए। उस योजना का नाम है अग्निपथ, जिसके माध्यम से 4 साल के लिए ही केवल आपको सेना में भर्ती होने का, सेना में सेवा देने का मौका मिलेगा और उसमें से 25% जो युवा होंगे, जो सैनिक होंगे, वो नियमित हो जाएंगे। अब इसके विरोध में पूरे देश में जो है ट्रेनें जलाई जा रही है, स्टेशन जलाए जा रहे हैं और भाजपा के कार्यालय जलाए जा रहे हैं और उसके बाद से जहां तहां जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी जलाए जा रहे हैं। हालांकि ये सही नहीं है। चलिए, अब इस योजना को लेकर इन युवाओं में क्या विरोध है, हालांकि क्या विरोध है आप सभी जानते हैं, लेकिन हम इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों का क्या विरोध है। अनुराग गुप्ता नाम है। इस योजना से आप लोगों को क्या विरोध है? विरोध यही है कि पहले हम लोग का जो हुआ था फिजिकल और मेडिकल हमारा क्लियर था इसके पहले 2021 बहाली में, और उसके बाद बिना बताए अचानक एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है और बोला जा रहा है कि अग्निपथ में जाइए, और हम लोग का एज भी एक्सपायर कर गया है अभी। अब बोला जा रहा है फिलहाल कि 2 साल का छूट दिया जा रहा है, लेकिन हमको विश्वास नहीं है इस बात का। नहीं, 2 साल का तो उसमें बढ़ाया गया है। लेकिन जो हम लोग का मेडिकल और फिजिकल क्वालिफाई किए थे अब वो तो रद्द हो चुका है। मतलब हमको एक स्टेप बस जाना था, अब हमको पूरा शुरू से फिर करना पड़ेगा। यही दिक्कत है हम लोगों का। चलिए, जो 4 साल की योजना है इससे आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे 4 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे? तो 4 साल के बाद एक बात आप लोग सोचिए, अगर सेना की तैयारी आप लोग करते हैं, बहाली बाय दी वे नहीं हो पाता है जो पहले के नियमावली थे उस हिसाब से, तो वैसे भी तो बेकार हो जाएंगे। लेकिन 4 साल की जो नियम है इसमें 46,000 युवाओं को हर एक साल नौकरी दिया जा रहा है, उसमें से 25% युवाओं को नियमित किया जा रहा है। तो मान लीजिए कि जो नौकरी की उपलब्धता है वो तो ज्यादा हो रही है ना। 17 से 21 वर्ष तक हम लोग करेंगे 4 साल। 4 साल के बाद पकौड़ी बेचेंगे। 23 हो गया है। वो तो 23 2 वर्ष बढ़ाया गया है ना। तो 4 साल के बाद 1 साल के लिए बढ़ाया गया। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 साल के लिए बढ़ाएगा तो हम लोग को तो नहीं बढ़ाएगा, हम लोग तो एज है अभी, तो जाएंगे। तो 4 साल के बाद हम लोग पकौड़ी बेचेंगे। तो उसके बाद से मान लीजिए कि अगर जो पूर्व के नियम थे अगर उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है, आप तैयारी करते रह गए, मिलिट्री में नहीं जा पाए, तो उसके बाद से आप क्या करते? नहीं होगा, ये सब थोड़ी है। नहीं होगा, ऐसे नहीं। मेहनत कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल होगा, लेकिन परमानेंट नहीं हो रहा है। आप अपने ही लोगों में देखे होंगे कि उनकी तैयारी करते करते उम्र निकल गई। तो वो लोग तो बेकार हो गए। तो बेकार हो गए। अगर मान लीजिए कि 4 साल की नौकरी करके आप लोग आते हैं, 30 से 40 हजार का आप लोग का तनख्वाह होगा, उसके बाद से 11-12 लाख रुपया आप लोग को रिटायरमेंट के वक्त देगा, तो कुछ तो जमा पूंजी आप लोगों के पास रहेगा। कुछ तो 4 साल के लिए 21,000 का मंथली दिया जा रहा है, 1 मंथ का 21,000। 21,000 हमको लग रहा है कि अभी हम लोग का 10,000 1 महीना में खर्चा है दौड़ने का टाइम, तो उस टाइम तो हम लोग का और ज्यादा बढ़ेगा खर्चा। उस टाइम 20,000 हो जाएगा। 1,000 रुपया में हम क्या करेंगे 1 महीना लेके? बस यही दिक्कत है। और इतना लड़का है सब 4 साल बाद निकम्मा हो जाएगा। 10% बोल रहे हैं आरक्षण देंगे, लेकिन अभी लिखित तो नहीं है ना। चलिए, आप इधर आ जाइए, आप थोड़ा नजदीक आते चलिए। क्या इसमें दिक्कत क्या हो रहा है? इसमें दिक्कत है ये 4 साल ड्यूटी करके हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद कुछ तो धंधा मिलना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी जी लेंगे। बस तो मान लीजिए कि कुछ तो पैसे आप लोगों के पास होंगे, जिसमें उसके बाद से आप लोगों को रिटायर होने के बाद मान लीजिए कि और जो भी सरकारी नौकरियां होगी उसमें तो आप लोगों को प्राथमिकता मिल रही है। तो 10% प्राथमिकता मिलती है बिहार में। जनरल लोगों के अपेक्षा तो रिजर्वेशन आप लोगों को मिल रहा है। तो मानिए 10 साल 1 साल में 10,000 भर्ती आती है बिहार पुलिस के, कितने रिटायरमेंट होंगे? 25% रखेगा, उसके बाद पूरे लोग तो भर जाएंगे बिहार पुलिस में। तो कितना लेगा बिहार पुलिस? अभी बताइए। हम लोग विरोध करते हैं अग्निवीर को। जो सरकार कह रही है वो तो कम से कम अफवाह नहीं है ना। जो रक्षा मंत्री बोल रहे हैं वो तो कम से कम लिखित नहीं है, वो बस अफवाह है। स्टाम्प लगा कर दे हम लोगों को जॉब मिलेगा। हम लोग तैयार हैं। 4 साल के लिए जो जॉब दे रहे हैं,
अच्छा एक बात बताइए, चलिए जो ट्रेनें जलाई जा रही है वो गलत है। 3 दिनों से देख रहे हैं, जो ट्रेन वगैरह जलाए जा रहे हैं, स्टेशन जलाए जा रहे हैं, पूरी तरीके से उपद्रव मचाया जा रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये वो गलत है और नहीं जलाना चाहिए, विरोध करना चाहिए शांतिपूर्वक। जी, जो भी मान लीजिए कि देखिए आप लोगों का जो विरोध होना चाहिए, वो विरोध आप लोग किसी भी जो भी सरकारी योजनाएं आ रहे हैं, अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको अपना हितकारी नहीं लगता है, तो उसका विरोध करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन सरकारी संपत्ति को जलाएंगे, आप भारत को जलाएंगे और कल को आप भारत की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे जाएंगे, ये कैसी विडम्बना है, जरा आप लोग सोचिएगा। जो भी विरोध प्रदर्शन में मान लीजिए कि ट्रेन और बसेज और सरकार की जो संपत्ति जला रहे हैं, ये संपत्ति जो है कोई मोदी और अमित शाह और राजनाथ सिंह की नहीं है, ये जो संपत्ति है ये भारत सरकार की है। जरा आप लोग सोच समझकर कोई भी कदम उठाइए। चलिए वापस ले लो टीओडी इसको, यानी योजना को वापस ले ले, तब आप लोग जाकर शांति से होंगे। चलिए यहाँ पे एक लगाकर बैठे हैं तो करवे करेंगे तोड़ फोड़। जिनका बताइए मेडिकल हो गया था, दौड़ हो गया था, उन लोगों का रिटर्न था, वो आर्मी में जाने वाला, तो उन लोगों को हटा दिया। उन लोगों को तो कम से कम रख लेना चाहिए, तो नहीं तोड़ फाड़ करेगा। लो आपको मालूम है 70 लड़का सुसाइड कर लिया है लोग, वो आपको नहीं दिख रहा है, ट्रेन और बस जल दिख रहा है। नहीं वो ठीक है, वो क्या है ठीक है, वो हम कितना 40 करोड़ नुकसान हुआ है ना, 70 लड़का वापस कर सकते हैं मोदी जी है ना। जो लड़का क्वालिफाई कर लिया है उसको तो ले लेना चाहिए कम से कम। उसको कहीं से जायज नहीं ठहराया जा रहा है। जो भी लड़के हैं जो दुख के कारण या जो मान लीजिए के बारे में कुछ चर्चा नहीं हो रहा है, उसके बारे में कुछ चर्चा, लेकिन ट्रेन जो प्रचार कर रहा है, लेकिन ये 70 लड़का मरा ये नहीं दिख रहा है आप लोगों को। सब मीडिया वाले खाली भाजपाई कर रहा है लोग। अरे कहाँ भाजपाई किया जा रहा है भाई, वो तो जो जल रहा है वो जो लड़का आस लगा के इतना दिन से तैयारी करता है, आप सोचते हैं कभी? नहीं ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर नौकरी नहीं मिलता है तो फांसी लगा लेना उचित है। फांसी नहीं लगाना उचित, नहीं लेना चाहिए उन लोग का दौड़ और मेडिकल। वो लड़का तैयारी कर रहा था लो, और वो कहाँ जाएगा लो अब? उन लोग का रिटर्न ले लेना चाहिए, बात खत्म। सही है, लेकिन मान लीजिए कि अगर कल को नौकरी न मिलता है तो मिलिट्री एक विकल्प नहीं ना है, विकल्प दुनिया में बहुत सारे। आप सोचिए, आप शुरू से आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, 4-5 साल से दौड़ रहे हैं। काश एक आदमी जो है ना, जो विधायक है लो, दौड़ता लो, एक सुबह में खाली 4 बजे आकर दौड़ता लो, तब उन लोग को बुझाता है कितना मेहनत होता है दौड़ने में। तो हम बोल ही रहे हैं, आस लगाकर जो लड़का दौड़ रहा है वो न जानता है उसका महत्व, खाली आता है लो और वोट ले लेता है लो इधर उधर करके, वैसे होता है। दौड़ने से फिर न पता चलेगा सुबह में 4 बजे उठकर 10 बजे सोते तो उका जाने का लो। चलिए इस युवा की जो बातें हैं, इन बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई है। यहाँ पे कुछ वरिष्ठ व्यक्ति है, आगे अगर हम 4 साल का जॉब कर लेते हैं उसके बाद हमारा भविष्य क्या होगा? ठीक है, उसके लिए उसके लिए लड़के मायूस हैं, लड़कों में नाराजगी है। लड़के मैं यही कहना चाहूँगा, लड़कों से अपील करना चाहूँगा कि आप इसको समझें। विरोध कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन मायूस होकर कुछ ऐसा कदम ना करें जो मान लीजिए आपके माँ बाप मान लीजिए कि मायूस होकर हम अपने जीवन को ही खत्म नहीं कर लेंगे। हमारे जवान है वो तो ट्रेन जराया नहीं है, इसमें आतंकवादी बढ़कर जो और कोई है जवान कभी ऐसा काम कर नहीं सकता। विपक्षी दल वाले हाँ, जो विपक्षी को तो इसमें सपोर्ट करना चाहिए। बाकी इसके अंदर पहले भी विरोध हुआ था, समझाना चाहिए, तो समझा रहे नहीं रहे, वो आग में और घी डाल रहे हैं और उकसा रहे हैं। जो भी युवा है बाकी कहीं ना कहीं चलाने के लिए नहीं जाएंगे, कभी नहीं। जो हमारे देशभक्त हैं, देश के लिए लोग मरते हैं, मिटते हैं, बॉर्डर पर जाते हैं, ये आदमी ऐसा काम कर सकते हैं। अभी जो भी सारी बातें यहाँ पे हुई, मैंने सुना कहीं ना कहीं एक, अगर हम ऐसा कहें कि जो भी सरकार अपनी नीति ला रही है, या तो उसको सही से दर्शकों तक, जो उनकी जो जनता है वहाँ तक समझा नहीं पा रही है। बिल्कुल सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा पहले जाऊँ तो जब GST बिल आया तो बिल्कुल सेम प्रॉब्लम हुआ था। किसान कानून लगा तो उससे फायदे तो बहुत सारे थे, लेकिन वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, उसको समझा नहीं पाई। और ऑलमोस्ट ये भी मुझे वैसा ही लग रहा है। जी, जैसे कि सरकार की अपनी नीति है कि मैं 4 साल का रोजगार दे रहा हूँ। मैं हालांकि इंडिया की बात करूंगा, बाहर की बातें नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी एक नज़र में बाहर में जाना चाहिए। अगर मैं रसिया की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, इजराइल की बात करूं, तो वहाँ पे ऑलरेडी ये स्कीम पहले से चल रही है। तो उसमें होता क्या है कि जो 25% जो आपके जो क्रीम जो निकल के आते हैं जवान अच्छे, उनको नियमित कर लिया जाता है, बाकी को भेज दिया जाता है। तो जैसे बाकी की जो राज्य सरकार है वो अपना दावा कर रही है कि जो भी वहाँ से आएंगे अग्निपथ से जो रिटायर होके, मैं पहली प्राथमिकता दूंगा, बोले वो RPF हो CRPF हो, जी जो भी। तो अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं। और दूसरी बात, अगर आपको नहीं भी करना है तो फिर भी 17 साल से लेकर के 21 साल तक, 23 साल तक जो भी बढ़ा हुआ है,
आपको एक कंप्लीट पैकेज दे रही है। जी। कम से कम मुझे लग रहा है कि अगर आप अपनी सैलरी से मतलब बचा ले तो 15 से 16 लाख रुपए। तो इस 4 साल में 15 से 16 लाख का एक बैंक खुद का बनाना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। तो जी, आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। रही बात ये जो जैसे कि एक लड़के ने बोला कि मेरा सब कुछ हो गया था, तो लास्ट 2 सीजन बंद था कोरोना को लेकर के सारे वैकेंसीज। 2 साल तक हाँ, बंद रहा। तो उस स्लॉट में जिनका ऑलरेडी हो चुका है, जो सिलेक्टेड हो चुके हैं, तो सरकार से ये गुजारिश है कि कम से कम पहले उस स्लॉट को आप सेलेक्ट कर लीजिए जो ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब अपना इनका मेडिकल, हाँ किया जाता था उस हिसाब से वो सेलेक्ट। हाँ, और बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपने ये जो स्कीम लगाया है, बच्चे की भी बात कहीं ना कहीं सही है कि अभी जो इनके अंदर की जो धारणा है, जैसे कि इनको ऐसा लग रहा है कि 4 साल बाद हम बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे, फिर मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो सबसे पहले ये जो उनकी मानसिकता है, पहले उनको सरकार सामने से आकर के कन्विंस करके उनको पहले ये समझाए कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, अभी भी आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं। जी जी जी, और बहुत सारे विकल्प। हाँ, तो ये जब तक सरकार और जब तक ये जो जवान है हमारे देश के, जब तक इनसे वो कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक ये कंफ्यूजन खत्म नहीं होने वाला है। इतिहास गवाह रहा है कि जब भी भारत में परिवर्तन का दौर आया है, तब तक ऐसा चीज हुआ है। ऐसा ही हुआ है जब भी परंपरागत चीजों को तोड़ा गया है। क्योंकि एक इनके नजर में एक बन चुका है, जैसे कि एक लिख चुका है चीजें कि हमको क्या, तो उसी पे चलना है। हाँ, एक मान लीजिए। तो अब जो बदलाव आ रहा है, तो अब जो हमारे युवा गण है, मैं ये नहीं बोलूँ कि मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ, ये जो अग्निपथ जो स्कीम आया हुआ है, नहीं, इसमें बहुत सारी कमियां है। जो सच्चाई है उसको सरकार को शट आउट करने की जरूरत है। वो अच्छे से जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उनको समझाने की जरूरत है, लेकिन बदलाव जरूरी है। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। तो बाकी अगर कुछ भी ऐसा होता है, सबसे मैं बिल्कुल ही डिनाई करता हूँ जो हिंसक प्रदर्शन हुआ है जिन सब चीज़ों को लेकर के ट्रेन को, क्योंकि वो आपकी ही संपत्ति है और कहीं ना कहीं उसकी भरपाई हम ही को करनी है, सरकार नहीं आने वाली है करने। तो ये सब सारी चीज़ें तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें और अपना। चलिए, हम तो युवा के साथ हैं, जो भी ये नुकसान हुआ है ये सब युवा को नहीं करना चाहिए। हमारा सपोर्ट है सबको साथ। सरकार यहाँ गलती की है, सरकार को पहले जनता से राय कर लेना चाहिए। वो तो इस टाइम सरकार जो है तानाशाही है, खाली मोदी अमित शाह उसी से चलता है, तो उससे नहीं ना होगा। सबके लिए है ये 4 साल का जो नौकरी दे रहे हैं, 4 साल और बढ़ाना चाहिए। और उसमें से देखो जो भी राज्य सरकार है, तो राज्य सरकार वहाँ से निकलते हैं जो बच्चे, तो राज्य सरकार गारंटी ले कि 4 साल के बाद आते हैं युवा, उसको नौकरी दे। तो ये तो काम कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे धोखाबाजी हो रहा है युवा के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। सपोर्ट हमारा है। देखिए, जवान और किसान के साथ हम मरने के लिए खड़े हैं। यही दो है कि देश को बचाता है। यहाँ पे कोई नेता का कौन सा लड़का है? कोई नेता का लड़का फौज में है, एसी में सोते हैं, रहते हैं। उन लोग को ये सब पेंशन भी इन लोग को बंद कर दिया गया। जो नेता एक दिन के लिए विधायक बन जाए, चाहे एमपी बन जाए, उनका पेंशन लागू हो जाता है। तो ये सब पे रोक मोदी जी करें तो सबके लिए करें। कोई नेता का सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर पेंशन हर एक सरकारी सेक्टर से गायब किया जा रहा है, तो जो भी नेतागण है, एमएलए अगर एक बार बन गए तो उसका पेंशन उनको अलग मिलता है, और एमपी एक बार बन गए तो उसका पेंशन उन लोगों को अलग मिलता है। तो इन सब पे भी मोदी जी को ध्यान देना चाहिए। और युवाओं से हमारा अपील होगा कि जो भी सरकारी संपत्ति को ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, या कुछ युवा कह रहे हैं कि 70 बच्चे इसमें सुसाइड कर लिए हैं, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। और जो भारत के विपक्षी दल हैं, ये पूरी तरीके से इस उग्र प्रदर्शन में ये लोग घी का काम कर रहे हैं, पेट्रोल का काम कर रहे हैं, और ये लोग बच्चे को कहीं ना कहीं बच्चों को उकसा कर और कहीं ना कहीं आगजनी करा रहे हैं। तो ये जो विपक्षी दल हैं, ये तो मुझे लगता है कि कोई विदेशी दल इस भारत में आए हुए हैं, जो कि इन लोगों को भारत से कोई प्रेम ही नहीं है। इन लोगों को लगता है कि जितना भारत जलेगा उतना ही हमारा वोट बढ़ेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कि हो सकता है कल को आप भी सत्ता में अगर जाएंगे, और सत्ता वाले जब विपक्ष में आएंगे तो वो भी यही कर्म निभाएंगे। योजना अगर बच्चों के लिए, युवाओं के लिए हितकारी नहीं है, तो इस पे सरकार को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पे, अगले टॉपिक के पे। तब तक के लिए नमस्कार।